हेलो, जय हिंद दोस्तों। सक्षमता परीक्षा 2023 और 24 के सेशंस में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपके से पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का जवाब होगा समुद्रगुप्त। जहाँ दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय। वही लाला लाजपत राय था जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध के चक्कर में बेचारे को लाठी का चोट गंभीर चोट लगा और जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय जो कि जो है लाल बाल और पाल ये दोनों ही गर्म दल के नेता थे, जिससे कि जो है बाल पालना लाल को जो है गर्म दल का नेता कहा जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। दैट मीन्स 7 अप्रैल को जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी और इसी खुशी में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो सभी के लिए स्वास्थ्य, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य, ये 2023 वर्ल्ड हेल्थ डे का एक थीम है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल फिल्म का निर्देशन रॉबर्टो बेनिग्नी ने किया था। इस प्रश्न का जवाब होगा रॉबर्टो बेनिग्नी। नेक्स्ट, किस ग्रह को भोर या शाम का तारा कहा जाता है? इन विच प्लैनेट इज नॉन एज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार? वी कैन से दैट वीनस इज नॉन एज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसको कि सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र को सौंदर्य के देवता के रूप में भी जाना जाता है। वही शुक्र है जो सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा के रूप में जाना जाता है। वही शुक्र है जिसको कि हॉटेस्ट प्लैनेट यानी सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। वही शुक्र है जिसे सुबह का तारा शाम का तारा कहा जाता है। वही शुक्र है जिसे पृथ्वी का बहन कहा जाता है। शुक्र को इन सारे नामों से जाना जाता है और इनमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ भी लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा महाद्वीप सौर ऊर्जा में सबसे अधिक निवेश करता है? तो वह होगा एशिया। एशिया महादेश वर्ल्ड का सबसे बड़ा महादेश है। नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की जो थीम थी वह था वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे इस प्रश्न का जवाब होगा वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी, जो कि 2023 विश्व वन्यजीव दिवस का थीम है। नेक्स्ट है, इसरो ने नई ह्यूमन नॉड रोबोट का क्या नाम रखा था जो अगली बार अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? वह व्योम मित्र। तो व्योम मित्र वो ह्यूमन नाइड रोबोट का नाम। इसरो, सबसे पहले इसरो का हम लोग जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को कर्नाटक के बंगलोर में किया गया था। इसरो और यह जो था पहला अध्यक्ष जो था विक्रम साराभाई था, जबकि वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष जो है वह है एस सोमनाथ। नेक्स्ट है, किस देश को पूर्वी समुद्र का मोती कहा जाता है? फिलीपींस। फिलीपींस देश एक ऐसा देश है जिसको पूर्वी समुद्र का मोती कहा जाता है। और भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में इसे जाना जाता है, वह था होमी जे भाभा। तो होमी जे भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था ट्राम्बे में। अगर पूछा जाए प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के ट्राम्बे में। नेक्स्ट, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार गूगली मार्कोनी ने किया था। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी। जी हाँ दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। जबकि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, जिसकी लंबाई 6649 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता द्वारा उपयोग में की जाने वाली प्रमुख धातु कौन सी थी? तो तांबा। सबसे बड़े हड़प्पा सभ्यता को जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दाराम साहनी ने किया था। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। वर्तमान में यह हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोरगेरी जिला में है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में RD बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे किया। वर्तमान में यह पाकिस्तान के लारकाना जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है, थॉमस कप का संबंध किससे है? तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू की बात करें, दिलीप ट्रॉफी की बात करें, ये क्रिकेट से। डुरन कप, संतोष ट्रॉफी, विजय मर्डेका कप, सुब्रतो कप, DCM ट्रॉफी, ये सारे के सारे जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। अगर
उबेर कब का है तो महिला बैडमिंटन। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन, उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक आइस हॉकी टीम में कितनी खिलाड़ी होती हैं तो एक आइस हॉकी टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो यानी एक आइस हॉकी, अगर हॉकी की बात करें तो 11, जबकि आइस हॉकी की बात करें तो 6 खिलाड़ी होते हैं। राइडर कप किस खेल से संबंधित है, वो गोल्फ से संबंधित है। तो राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। और कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था, तो चीन ने। जी हाँ दोस्तों, कागज़ के आविष्कार की बात करें, भूकंप लिखी यंत्र के आविष्कार करें, प्रतियोगिता परीक्षा के शुभारंभ की बात करें, टैक्स उड़ने वाले टैक्सी के आविष्कार की बात करें, इनमें सारे के सारे प्रश्न का जवाब जो है एक ही आएगा, वह है चाइना। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष के रूप में इसे फिर से नियुक्त किया गया है, वह टेड्रस घेब्रेयेसस। और जो है टेड्रस अधिनियम कहीं आपको देखने को मिलेगा, ये टेड्रस घेब्रेयेसस, ये जो था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साक्षरता दिवस की बात करें 8 सितंबर को। खाली केवल महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड वुमेन डे। भारत में मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम को, जो कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। और वही APJ अब्दुल कलाम थे जो कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिए थे। और समुद्री गाय के नाम से जाने वाले समुद्री जानवर का क्या नाम था? तो मैनीटीज, जो बड़े विनम्र जानवर होते हैं, तो ये समुद्री गाय के रूप में जाने जाते हैं। नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, नाखून में पाया जाने वाला जो है कैरोटीन नामक प्रोटीन है, जिसकी जलने से दुर्गंध आता है। बाल और नाखून ये जलने से इसलिए दुर्गंध आता है क्योंकि ये प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के नाम की बात करें तो कैरोटीन। अगर इसमें पूछा जाता कभी कभी, दूध का रंग उजला केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, जबकि पीला कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक ब्लड प्रेशर या रक्तचाप मापी यंत्र के रूप में स्फिग्नोमेनोमीटर का बनाया जाता है। और 120/80 ये जो रक्तचाप का जो नॉर्मल रेंज है ये होना चाहिए। दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कैल्शियम हो जाता है। और दांतों के कठोर जो पतन होता है वो है एनिमल, ठीक है। तो दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। हड्डी और दांतों में कैल्शियम ही पाया जाता है। पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होती है? तो आमाशय, यानी पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होती है। टीकाकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीका का खोज किया था। पोलियो की टीका बात करें तो जोनास, और मलेरिया के टीका की बात करें तो रोनाल्ड रॉस, और हैजा की टीका की बात करें तो जेसफ लिस्टर। और पृथ्वी पर सबसे धीमी गति से चलने वाला जानवर कौन से है? वह 3 उंगलियों वाला स्लॉथ। 3 उंगलियों वाला जो स्लॉथ है वह बहुत स्लो चलने वाले जीव हैं। और कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव्य पाया जाता है? तो मरकरी या पारा। जी हाँ दोस्तों, पूछा जाता है कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव्य पाया जाता है या तरल पाया जाता है? तो पारा। और पूछा है कमरे के ताप पर कौन सा अधातु की बात करें तो वह जगह ब्रोमीन। धातु की प्रकृति कैसी होती है? जो क्षारीय होता है। अधातु की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो अम्लीय होती है। याद रखेंगे आप लोग। आधुनिक चिकित्सा के जनक रूप में किसे जाना जाता है? हिपोक्रेटस को। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक चिकित्सा के जनक के रूप में हिपोक्रेटस को जाना जाता है। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। E = mc², ठीक है, याद होगा। ये सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह मुख्य रूप से किस गैस से बनी होते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, वह नाइट्रोजन की बनी होती है। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लगातार पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल है। B1 की बात करें तो थायमिन, B6 की बात करें तो पैराडोक्सिन, B12 की बात करें तो साइनिकोबालामिन। विटामिन सी के रासायनिक नेम की बात करें तो स्कोर्बिक अम्ल। विटामिन डी की बात करें तो कैल्शियम, ई का बात करें तो टेकाफ्रल। ये सब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। हेमाटाइट धातु का इसका है। अगर ये जवाब पूछे तो आप इसका जवाब देंगे तो लोहा, यानी हेमाटाइट जो है और मैग्नेटाइट, ये दोनों ही लोहे धातु का इसका नाम है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जी हाँ दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक जो है एंटीबायोटिक की खोज की थी। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह पर सर्वज्ञात बड़ा ज्वालामुखी है? वह मंगल, यानी मंगल ग्रह पर जो है अब तक ज्ञात ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी धरातल को क्षेत्र को कहते हैं जिससे पिघला हुआ लावा राख निकलता है। और ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी 3 तरह की होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। जी हाँ दोस्तों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। केल्विन किसकी इकाई है? तो तापमान का। अगर
केल्विन जो है वह एक जो है एक तापमापी यंत्र का यूनिट है। और उच्च तापमान की बात करें, उच्च तापमान के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जनरल टेम्परेचर है तो वह थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर के द्वारा जो है शरीर के तापमान को मापा जाता है। साथ ही साथ वायुमंडल के तापमान को मापने के लिए भी एक उसी प्रकार के थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यही सेम चीज़ अगर फ़ारेनहाइट में पूछे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करता है। अगर वह जो है केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है? तो सेरिबेलम। जी हाँ दोस्तों, सेरिबेलम जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, जो कि शरीर में संतुलन बनाने का काम करता है। और पीयूष ग्रंथि जो कि मस्तिष्क पाया जाता है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कृष्ण रामानुजम को 2022-23 के लिए मतलब अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका? तो नेस्कॉम के। नेक्स्ट है कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जवाब होगा औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब वह अंतिम मुगल शासक था जिन्होंने मुगल सत्ता को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। औरंगजेब के मरने के पश्चात मुगल वंश का छिन्न भिन्न होना शुरू हो गया था। पाकिस्तान का जवाब हो गया औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। वही औरंगजेब था जिन्होंने कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी पर लटका दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रायमोना आरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं? तो असम के कोकराझार जिले के गोसाई गांव में पाया जाता है। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। एकमात्र आवास संख्या कौन सा है? तो 2। और अर्जेंटीना की राजधानी कौन सा है? तो ब्यूनस आयर्स है। उत्तराखंड के जवाहर किसे कहा जाता है? तो जगमोहन सिंह नेगी को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मीनंदन गौड़ा किस क्षेत्र में संबंधित है? साहित्य क्षेत्र में। शरद विषय की स्थिति पड़ता है तो 22 सितंबर 21 मार्च को विपरीत स्थिति है, जो उत्तरी गुजरात में वसंत और दक्षिणी गुजरात में शरद ऋतु पाया जाता है। भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? वह कुजुल किटफिशर्स भारत में कुषाण वंश के स्थापक थे। मुक्केबाजी में भारत के पहला ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से थे? विजेंदर सिंह। 6 वर्षों की शासकता कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। शून्य एक धनात्मक ऋणात्मक संख्या है, शून्य ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। ये थे लगभग 52 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।